सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। सिल्ली के राधिका मैदान में आरोग्य फाउंडेशन के द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी के मौके पर मनाई गई, जिसमें सामूहिक रूप से फाउंडेशन के राजनाथ महतो, एकल आरोग्य फाउंडेशन का मार्गदर्शक मुकुल भाटिया, सावित्री देवी, संतोषी देवी आदि लोगों ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। विवेकानंद जयंती के अवसर पर इन्होंने कहा कि ये विशेष कारण है कि एकल अभियान का प्रारंभ ही स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से हुई है। विवेकानंद का यह वाक्य था कि अगर कोई बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो स्कूल उसको पास तक पहुंचे और उसको विद्यार्थी के पास जाना चाहिए। यही प्रेरणा लेकर एकल अभियान आज 40 वर्षों से यह कार्य कर रहा है। एकल आरोग्य की ओर से विवेकानंद जी का जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सिल्ली में आए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल भाटिया, मैं एकल आरोग्य प्रकल्प का मार्गदर्शक हूँ। हम एकल अभियान की ओर से सारे देश में इस समय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मना रहे हैं। इसको मनाने की विशेष कारण ये है कि एकल अभियान प्रारंभ ही स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से हुआ है। उनका जो ये वाक्य था, अपने साहित्य में उन्होंने कई जगह इस बात को कहा है कि जब कोई विद्यार्थी स्कूल तक ना आ सके तो फिर जो स्कूल है उसको विद्यार्थी के पास तक जाना चाहिए। इस वाक्य की से प्रेरणा लेकर ही एकल अभियान आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और उस समय जो भी गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग मिल सके, चाहे वो 6ठी पास हों, चाहे वो 8वीं पास हों, चाहे 10वीं पास हों, ऐसे युवकों को, युवतियों को प्रशिक्षित करके शिक्षक बनाकर और एकल अभियान के एकल विद्यालय प्रारंभ हुए। धीरे धीरे करके स्वामी जी की प्रेरणा से ही सारे देश के अंदर 1 लाख गांव तक यह एकल अभियान पहुंचा है। इसकी विभिन्न शाखाएं हुई हैं, क्योंकि गांव के अंदर केवल शिक्षा की ही समस्या नहीं है, बल्कि वहाँ पर स्वास्थ्य की भी बहुत बड़ी समस्या है। चिकित्सक गांव में जाकर रहना नहीं चाहते और इसलिए हमने गांव की ही महिलाओं को आरोग्य सेविका बनाकर आरोग्य का काम प्रारंभ किया है। इसी तरह भारतवर्ष में अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति और श्रद्धा भाव बना रहे, इस दृष्टि से कथाकार विकसित किए हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर रामायण और भागवत की कथाएं बोलते हैं। और इसी प्रकार ग्रामों में विकास की आज जो कड़ी प्रारंभ की है एकल अभियान ने, जगह जगह पर कंप्यूटर ट्रेनिंग के सेंटर, कंप्यूटर ऑन व्हील और इसी प्रकार सिलाई के केंद्र शुरू किए हैं। विवेकानंद एक युवा थे। अभी युवक का स्थिति देखा जा रहा है कि नशा की ओर जा रहे हैं, गलत कामों पे अधिक जा रहे हैं युवा। कैसे इनको रोक पाएंगे आप लोग? हाँ, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हमने ये प्रयोग करके सिद्ध किया है कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की और व्यसन करना ये युवा की प्रकृति होती है। अब वो तंबाकू का भी हो सकता है, वो शराब का भी हो सकता है, परंतु यदि उससे भी बड़ा नशा उसको लगा दिया जाए और वो है भगवत भक्ति का, तो ऐसा नशा लगाने से जो भगवान की प्रेरणा से लगाया जाता है, जब उसमें व्यक्ति लीन हो जाता है, तो स्वामी जी ने जैसा उदाहरण रखा अपने सबके सामने कि वो जब योग की मुद्रा में आते थे और वो ध्यान लगाते थे तो उन्हें दुनिया का कुछ भी और नज़र नहीं आता था। इसी प्रकार से जब व्यक्ति किसी भक्ति में लीन होता है
तो वो सारे दुनिया भर के व्यसन छोड़ देता है, नशे छोड़ देता है और वो एक अच्छे काम के लिए, समाज के काम के लिए समर्पित हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जुआ भटक रहे हैं, ग्राम में इसको आप कैसे रोक पाएंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में आज नवयुवकों के और कार्य करने की दृष्टि से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चलाई हैं, उसमें उनका सहयोग लगातार ले रहे हैं। केवल महिलाओं का ही हमने सहयोग आरोग्य योजना में नहीं लिया है, बल्कि गांव के अंदर ऐसे भी कार्य किए हैं, ग्राम विकास के, कंप्यूटर ट्रेनिंग के और सिलाई के, और इसी प्रकार से हमने युवकों के एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से ऐसे जीआरसी सेंटर्स भी डेवलप किए हैं, जहां पर की तरह तरह की और जो एम्पावरमेंट के लिए, उनके लिए प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र विकसित किए हैं। जैसे बढ़ई का काम होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है, इस प्रकार के काम भी उसमें सिखाए जाते हैं। धन्यवाद।